पूर्वाग्रह एक बहुत तगड़ा शब्द है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मतलब क्या है कि प्रीजुडिस, पहले से ही कोई नियंत्रण या पहले से कोई धारणा बना लेना कि फला व्यक्ति, फला क्षेत्र का व्यक्ति, फला धर्म का व्यक्ति, फला रंग रूप का व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से ही होगा। इसी को बोलते हैं पूर्व धारणा बनाना या पूर्वाग्रह करना। जैसे पहले से ये धारणा बना लेना कि शहर के व्यक्ति जो हैं आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमागदार चतुर होते हैं, वो मतलब उनका मन कहे तो दिमाग लगा के वो तुरंत कर लेंगे कि हमारा फ़ायदा कहाँ से होगा। पहले से ही शहर के व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेना बिना उनसे मिले, बिना उनको जाने, तो ये है पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह। ऐसे कोई शहर का व्यक्ति ये पहले से कहने लगे कि गांव के व्यक्ति बड़े मतलब अनपढ़ होते हैं, बड़े इस टाइप के होते हैं, ख़राब होते हैं, है ना। तो बिना मिले, बिना वहाँ पे गए, देख नहीं रहे मिट्टी में कैसे वो लोग रहते हैं, काम करते हैं, अब पहले से उनके बारे में टिप्पणियाँ करने लगना और अज्ञानतावश कोई गलत चीज़ कह देना या अपने मन में धारणा बना लेना, वो पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह एक ग्रामीण और शहरी के बीच में हो सकता है कि शहर में जाएंगे तो सब बड़े समझदार ही होंगे, सब बड़े पढ़े लिखे ही होंगे, वहाँ पे कोई जातीय पूर्वाग्रह या जातीय हिंसा या जातीय रूप से कह लें कि भेदभाव नहीं होता होगा, पहले से मान लें ऐसा नहीं होता है, शहर में भी होता होगा ना। और गांव में जो है सब लोग खूब अंधविश्वासी हैं, ऐसा अगर धारणा बना लेना तो ऐसा भी नहीं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो लॉजिकल थिंकिंग वाले भी होते हैं। तो ये है पूर्वाग्रह, क्षेत्र के हिसाब से पूर्वाग्रह बनाना। जैसे एक एग्जांपल ये है ना कि एक मास्टर डॉक्टर विकास देवीकीर्ति सर ने बताया था कि उनका एक स्टूडेंट मुखर्जी नगर में जो है कमरा लेने गया और नागालैंड का वो था लड़का। तो मकान मालकिन ने कहा भाई नागालैंड के हो, मकान मालकिन था, मकान मालिक था पता नहीं, तो कहा नागालैंड के हो, वहाँ के लोग तो कुत्ता खाते हैं, मैं तुमको नहीं रखूँगा। जबकि उनके बगल में जो है मछली वछली का सुगंध आ रहा था। केवल कुत्ता खाने वाले को नहीं रखेंगे वो, या एक क्षेत्र विशेष का अगर वो है नागालैंड का तो ये मान लेना कि वो कुत्ता खाता ही होगा। तो पहले से आग्रह बना करके उसको भगा देना, क्या है, पूर्वाग्रह है। ऐसे ही पूर्वाग्रह लिंग के बारे में हो सकता है। जैसे पहले से समझ लेना कि लड़कियां जो है डिफेंस में नहीं जा सकती हैं, लड़कियां जो फ्लाइट होते हैं उसको नहीं उड़ा सकती हैं, या गाड़ी नहीं चला सकती हैं, है ना, अधिकारी नहीं बन सकती हैं। तो ऐसी धारणा पहले से बना लेना, ये भी पूर्वाग्रह है ना। पहले मौका दीजिए, मौका देने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं कुछ गलत चीज़ें हैं तो आप मान लीजिए कि नहीं वो गलत है। और कोई भी शहर या कोई भी ग्रामीण या कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़की लड़का हो, पूरी तरीके से दूध का धुला हुआ तो होता नहीं है, और पूरी तरीके से ओसामा बिन लादेन नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ अच्छे और ख़राब चीज़ों का कह लें कि मिक्सचर होता है। तो इस चीज़ को नापना कि कितना ख़राब या कितना अच्छा है, इसके लिए उसको पहले मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद आकलन करना चाहिए, पहले से ही आग्रह नहीं बनाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई खेती एक विशेष प्रकार से करता है, या मान लीजिए कोई एक भाषा बोलता है, हिंदी भाषा बोलता है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है, या केवल अंग्रेजी आती है, तो कहने लगे कि भाई अंग्रेजी ही सबसे परफेक्ट भाषा है, यही बोलनी चाहिए, इसी से उद्धार होगा, हिंदी से कुछ नहीं होना जाना। तो जब किसी काम को एक तरीके से करने की ही बात मन में रहती है कि यही सबसे बेस्ट तरीका जो मैं कर रहा हूँ, दूसरे की बातों को सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं, तो उससे भी कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न होता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि सब की अपनी विशेषताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, और उन विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे भाषा ही हो, चाहे किसी और प्रकार की चीज़ें हों, ठीक है। अब पूर्वाग्रह और किस किस चीज़ का हो सकता है? धर्म का ना, एक विशेष प्रकार का धर्म आया, मान लीजिए कोई भी धर्म के लोग आए, तो पहले से जान लेना कि ये जो है अभी काट के खा ही लेगा मुझे, क्या पूर्वाग्रह है। और कुछ कहावतें भी प्रचलित होती हैं, जैसे कि जो श्रीवास्तव होते हैं लाला,
उनके लिए एक कहावत है ना कि कैसे करके बताओ, कहावत कि दो ये रोटी बस, है ना, ऐसे करके, लाला है कि पसा। मतलब एक बार किसी लाला के घर में कोई मेहमान आए, पता होगा, एक लाला घर में मेहमान आए और मेहमान जो है खाना खाने लगे। तो लाला जो मालिक थे घर के, उनको लगा कि रोटी तो कम पड़ जाएगी, मतलब रोटी कम पड़ रही है। तो एक चतुराई किए, वो बोले कि दो ही रोटी बस, लाला है कि पस, है ना, मतलब कि दो ही रोटी बस, ज़्यादा दोगे पशु थोड़ी ना है, लाला है भाई। तो सामने वाला जो मेहमान बैठेगा वो भी सोचेगा अरे नहीं भाई, दो ही रोटी खाओ, ज़्यादा नहीं तो फिर पशु गणना हो जाएगी मेरी। तो ये तो उस समय की चतुराई थी, कोई किया रहा होगा, लेकिन अब प्रचलित हो गई है। अब लाला को जो है चतुर ही मान लिया गया है कि लाला आ रहा है तो चतुराई होगा, ये हमारा ठग लेगा। तो क्या है, पूर्वाग्रह है ये भी। पंडित है वो तो लूटे लेगा हमें, तो ये भी पूर्वाग्रह है। रंग वाला ये भी, कि काला रंग का कोई व्यक्ति आ गया, अब तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा मेरे घर परिवार के ऊपर, अब तो नरक हो जाएगा। क्या है, अब बहुत पढ़े पढ़े लिखे भी लोग जो है इलॉजिकल होते हैं बहुत बार, वो विकृत मानसिकता। क्षेत्र के हिसाब से भी नागालैंड वाला एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पाकिस्तान से कोई आ गया मान ली मुसलमान, तो तुरंत करेगी बम से उड़ा ही देगा फिर तो ना। तो हो सकता है वो बहुत बड़ा सिंगर हो, जैसे राहत फ़तेह अली खां, है ना, बहुत बड़े सिंगर आए यहाँ पे, खूब कमाए, उनके घर के रोटी चली होगी यहाँ से, यहाँ के गाने से, और उनकी बहुत सारे गाने हम लोग सुने तो उससे लाभ भी हुआ, समृद्ध भी हुई संस्कृति, वो भी कुछ सीखे और हम भी लोग कुछ सीखे उनकी वजह से, आनंद लिए, एंटरटेनमेंट हुआ। ऐसे बोली की विविधता भी हो सकती है, या पूर्वाग्रह हो सकता है कि कॉल सेंटर में केवल अंग्रेजी वाले कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो अंग्रेजी में कॉल सेंटर में बात करेगा उसको 20,000 रुपये मिलेगा, जो हिंदी में बात करेगा उसको 10,000 रुपये मिलेगा। ये मान कर चलना कि अंग्रेजी बोलने वाला बड़ा अच्छा ही होगा, बड़ा अच्छा ही होगा, तो ये गलत बात है। तो ये मान लेना कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान ही होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि जब वो शायद 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो एक रिपोर्टर जो है रिपोर्टिंग कर रहा था, एक किसान के पास गया, रिपोर्टिंग किया, उससे पूछा भाई आपका सांसद कैसा होना चाहिए। वो बहुत अच्छी अपना प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन हिंदी में दिया, का हमारा सांसद ऐसा हो जो खेती में ये काम करे, डीबीटी के माध्यम से हमको पैसा दे, कुछ योजनाएं बनाए, जो है खेती में कैसे उन्नत कृषि हो सके उसके बारे में कुछ सोचे। तो अच्छी बातें आपने रखी उसके सामने, रिपोर्टर के सामने। लेकिन फिर वही रिपोर्टर गया एक लड़की के पास, रिक्शा बैठ रही थी, और उससे भी यही चीज़ पूछा कि आपका जो है सांसद कैसा होना चाहिए। वो उसका जवाब अंग्रेजी में दिया, अंग्रेजी में केवल 1-2 लाइन ही बोली बस। किसान ने कम से कम 1 मिनट तक अपनी बात रखी होगी, 60 सेकंड तक 3-4 बातें अपनी रख दी। लड़की अंग्रेजी में बोली, लेकिन केवल 1-2 लाइन ही बोली। लेकिन जो व्यूअर होंगे, सुनने वाले दर्शक जो होंगे, उनके ऊपर प्रभाव किसका ज़्यादा पड़ेगा, अंग्रेजी बोलने वाले का, कि अंग्रेजी बोली है तो ज़्यादा समझदार होगी, इसको जो राजनीति के बारे में अच्छी की जानकारी होगी ना। और किसान हिंदी में बोल दिया तो ये मान लेना कि अरे बेसिक बातें किया होगा, जबकि हो सकता है बहुत गहराई वाली बात कर दिया होगा ना। तो ये पूर्वाग्रह हो जाता है भाषा और बोली से संबंधित भी। जी सर। पहनावा वाला भी, जैसे एक एग्जांपल इसका भी ध्यान आ गया। एक बार एक स्कूल में एक टीचर आए, तो और वो कैसे कि परंपरागत तरीके से अपना ये लपेट के इसे रखे थे, चप्पल पहने थे, ऐसा नहीं जूता होता बढ़िया भूरा वाला जो आता 10,000 रुपये का, रेड चीफ बोलते हैं, रेड चीफ वाला जूता। अब बढ़िया बढ़िया सलमान खान टाइप कपड़ा पहन के ऐसे आ गया, ऐसा नहीं, सिंपल सा था। तो लड़के जो है सोचे कि ये ऐसा आ गया है पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाना शुरू किया, बढ़िया पढ़ाए, टीचिंग स्टाइल बढ़िया रही होगी, लड़के बड़े इम्प्रेस हो गए। तो पहनावे से पहले से अगर बना लेना आग्रह है कि बेवकूफ़ है होगा, और कोई बढ़िया सूट वूट पहन करके आ गया बहुत बुद्धिमान होगा, पूर्वाग्रह है।
और छोटी मोटी पूर्वाग्रह होती ही रहती हैं। हम पहले से अगर कोई आ जाए ना तो मान लेते हैं कि ये बुद्धिमान या बेवकूफ़ होगा बिना बात किए। ऐसे विकास देवकीर्ति सर ने ही एक बार बताया था कि इंटरव्यू में अगर 4-5 बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो पुरुष हैं, वो कोई महिला कैंडिडेट जाती है इंटरव्यू देने के लिए, तो हो सकता है कि वो उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए, है ना। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि 4-5 महिला कैंडिडेट वो बैठी हुई हैं इंटरव्यूअर, एक पुरुष कैंडिडेट स्मार्ट सा चला जाए कोट वोट पहन करके, अब बढ़िया सा इंटरव्यू दे दे, तो हो सकता है 2-4 नंबर उसका वैसे बढ़ जाए ना। तो थोड़ा सा वो मनोवैज्ञानिक खैर बात है, पूर्वाग्रह वाली बात नहीं है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये भी सब पहनावा बोली ये सब देख करके भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि कैसा होगा, अच्छा या बुरा। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, विद्वेष फैलता है। विद्वेष हो सकता है कोई समृद्ध ना पहन पाए, वो योग्य है लेकिन उसके पास है नहीं पहनने के लिए, और आप उसको जो है चिढ़ाने लगे, जो है तरह तरह कमेंट करने लगे उसके ऊपर, क्या होगा, विद्वेष होगा ना। आप अगर मुस्लिम धर्म के किसी भिखारी को भगा देंगे डांट करके, तो हिंदू वाला कोई जाएगा पहन करके और वो भगा देगा, तो विद्वेष क्लेश शुरू। तो पहले पूछ करके भैया ये हिंदू हो मुस्लिम हो, तब मांगेगा दे दो कुछ। तो कितनी शर्म की बात है ना। ये क्लेम करना या ये तर्क देना कि भाई हमारे धर्म का व्यक्ति जाता है उसको डांट के भगा देते हैं तो हम भी भगा देंगे, ये तो मूढ़ता वाली बात हो गई। फिर तो जो भगा देता है वो गलत कर रहा है, आप भी गलत कर रहे हो फिर ना। अब भिखारी को इससे मतलब नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, उसको बस मिल जाए कुछ खाने से मतलब है। तो पूर्वाग्रह ये है, पूर्वाग्रह से भी भेदभाव फैलता है। पहले से धारणा बना लेने से भेदभाव फैलेगा ही।